खबरें चेतावनी देती रहीं, लेकिन मोदी जी क्या सोते रहे। अब जब रेलवे का भीषण हादसा हो गया है, उड़ीसा के बालासोर में सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, तब मोदी जी फुल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। किस खबर की मैं बात कर रही हूँ जिसके सामने आने के बाद से बवाल मच गया है, उस खबर को दिखाने से पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग का नजारा दिखा देती हूँ। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। काश ये एक्टिवनेस पहले दिखा दी होती। ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। उड़ीसा के बालासोर में जो हादसा हुआ है, रेलवे हादसा हुआ है, उसको लेकर मीटिंग चल रही है। अमित शाह मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, कई अधिकारी भी बैठे हुए हैं और मैडम को समझा रही हैं कि ये ट्रेन हादसा कैसे हो गया। अब समझा जा रहा है, जाना जा रहा है क्या गलती हो गई, कहाँ पर गलती हो गई। लेकिन इस गलती को अगर पहले ही सुधार दिया होता तो लोगों के आशियाने नहीं उजड़ गए होते। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ एकदम से नहीं हुआ है। खबरें पहले ही निकल कर सामने आती रही, पहले ही चेतावनी देती रही, पहले ही मोदी सरकार और रेलवे विभाग को जगाती रही कि हादसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन तब कोई संज्ञान नहीं लिया गया और अब संज्ञान ना लेना भारी पड़ रहा है। फिलहाल किस खबर की मैं बात कर रही हूं जो कि सोशल मीडिया पर मोदी सरकार से सवालों के साथ वायरल हो रही है, उस खबर को आपको दिखाती हूँ। खबर देखिए, ये खबर है द हिंदू की। ये सोशल मीडिया पर जो हादसा हुआ है उड़ीसा के बालासोर में, उसके बाद से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर करके सवाल किया जा रहा है कि तब क्या सो रहे थे। खबर देखिएगा। इस खबर में लिखा है, ये खबर वैसे मैं आपको बता दूं ज्यादा पुरानी नहीं है, 31 मई की खबर है, तो 2 दिन पुरानी खबर है। 2 दिन पहले ही जगाया जा रहा था कि जाग जाओ, क्योंकि रेलवे में जो काम चल रहा है, जैसे काम चल रहा है, उससे हादसा हो सकता है। क्या खबर निकल कर सामने आई थी, खबर देखिएगा। द हिंदू की ये खबर है, 31 मई को इसको छापा गया। इसमें लिखा है कि इंक्रीज इन ट्रेन एक्सीडेंट्स वॉरीज इंडियाज रेलवे। इसमें लिखा हुआ है कि मैन पावर शॉर्टेज आर कॉजिंग मैनी लोको पायलट्स टू वर्क लॉन्ग आवर्स बियॉन्ड द 12 आवर्स पर डे मैक्सिमम, ऑफन विदाउट लीव और रेस्ट। रेलवे बोर्ड अर्जेस इमीडिएट मेजर्स टू फिल वैकेंसीज। यानी कि खबर में लिखा हुआ है कि 12 घंटे से ज्यादा लोको पायलट काम कर रहे हैं। खाली पद जो पड़े हुए हैं उनको जल्द से जल्द भर दिया जाए, क्योंकि वो थक जाते हैं, उनको आराम करने का भी मौका नहीं मिलता है। 12 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं, ऐसे में कुछ हो सकता है, हादसा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि जो भी खाली पद पड़े हुए हैं उनको भर दिया जाए। लोको पायलट जो कि ट्रेन को चलाता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो फ्रेश माइंड से ट्रेन चलाए। लेकिन आप देखिए, 31 मई को ही द हिंदू ने खबर छापी थी कि लोको पायलट के कई पद खाली पड़े हुए हैं। आलम तो ये हो चुका है कि 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, उनको आराम करने तक का समय नहीं मिल रहा है। तो ये खबर मोदी सरकार ने क्यों नहीं देखी, रेलवे विभाग ने खाली पदों को क्यों नहीं भरा। अब आपको दिखाती हूँ कि ये जो 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है, इससे कई बार हादसे हुए या फिर कि हादसे टले हैं। खबर में देखिए लिखा भी हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इन द रेलवे 48 consequential train accidents were reported in 2022-23 compared to 35 in the previous year। टोटल कुल मिलाकर मैं अगर आसान भाषा में मैं आपको खबर समझाना चाहूँ तो इस खबर में लिखा हुआ है कि पिछले साल 35 एक्सीडेंट हुए थे और इस साल 48 हुए हैं। ये इसलिए हुए हैं क्योंकि जो लोको पायलट है वो सिग्नल पास एट डेंजर, यानी कि जो सिग्नल होते हैं उसको खतरे पर होने पर भी उसे पार करके चले जाते हैं। ये हाल हो चुका है लोको पायलट का। लोको पायलट इतना थका आ रहा है, उससे 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है कि वो कई बार सिग्नल तक नहीं देख पाता है और ट्रेन को वहां से गुजार ले जाता है। ये खबर द हिंदू की है, 31 मई को निकल कर सामने आई थी। अब इस खबर को जो बालासोर में घटना हुई है उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या जो ट्रेन चला रहा था उसको ये पता तक नहीं चला कि ट्रेन डिरेल होने वाली है, पटरी से उतरने वाली है।
क्योंकि कोरोमंडल ट्रेन जब पटरी से उतरी तो लगातार उतरती ही चले गए, उसके जितने भी डिब्बे हैं वो लगातार उतरते ही चले गए। उसके बाद कितना भीषण हादसा हुआ आप जानते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब भी एक्सीडेंट होने वाला होता है तो कुछ सेकंड पहले, और ये ट्रेन है इसमें तो कुछ मिनट पहले पता चल जाता है कि ट्रेन या फिर की गाड़ी गलत जा रही है, लड़ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्या जो लोको पायलट जो उस ट्रेन को चला रहा था उसको कुछ भी नहीं पता चला? ट्रेन थोड़ा तो हिली होगी, थोड़ा तो असमंजस हुआ होगा, क्या उसे कुछ भी जानकारी नहीं हुई? क्या जो लोको पायलट था वो मौज में चल रहा था? क्या वो थका हुआ था? क्या उसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं हुई कि ट्रेन अब पटरी से उतरने वाली है और भीषण हादसा हो सकता है? ये सवाल खड़ा होता है क्योंकि जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, इस खबर को जो हादसा हुआ है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। और जोड़कर देखा भी क्यों ना जाए, क्योंकि इतनी बड़ी खबर है कि लोको पायलट, हमेशा कहा जाता है कि जो भी ड्राइवर हो वो हमेशा फ्रेश माइंड से होना चाहिए, और ये तो ट्रेन चला रहे हैं, हजारों जिंदगियां लेकर चल रहे हैं अपने साथ में, इसे तो और भी ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। लेकिन आप देखिए कि कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको भरा नहीं जा रहा है। हालत तो ये है कि लोको पायलट 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने तो एक और चौंकाने वाला दावा किया है। वो मौके पर पहुंची है, उन्होंने क्या कहा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। खबर देखिए एशिया नेट न्यूज की, इसमें लिखा हुआ है कि कोरोमंडल ट्रेन एक्सीडेंट। ममता बनर्जी बोली ट्रेन में नहीं लगा था एंटी कोलिजन डिवाइस, इसलिए हुआ हादसा। तो ममता बनर्जी ने दौरा किया है और उन्होंने अश्विनी वैष्णव से फोन पर बातचीत भी की है। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जो एंटी कोलिजन डिवाइस है, जो सिस्टम होता है, वो ट्रेन में नहीं लगा हुआ था, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ है। अगर एंटी कोलिजन सिस्टम की बात करें तो ये वो सिस्टम होता है कि अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के नज़दीक आती है तो अलर्ट कर देती है कि हादसा होने वाला है, ब्रेक लगा दो, ट्रेन को रोक दो। लेकिन ममता बनर्जी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मेरी जानकारी के मुताबिक उस ट्रेन में एंटी कोलिजन सिस्टम लगा ही नहीं हुआ था। अगर एंटी कोलिजन सिस्टम लगा होता जो दुरंतो एक्सप्रेस है वो रुक जाती। कोरोमंडल ट्रेन आप जानते हैं कि पटरियों से उतर गई, उसके बाद हादसा हो गया, एक ट्रेन आकर टकराई, उसके बाद मालगाड़ी आई। अगर एंटी कोलिजन सिस्टम होता तो इतना भीषण हादसा नहीं होता, ये कहना है ममता बनर्जी का। और इतने सनसनीखेज दावे के बाद से और भी ज्यादा बवाल मच गया है। अगर ऐसा है, एंटी कोलिजन सिस्टम तक नहीं लगा हुआ है, तो नैतिकता के ही नाते रेलवे मंत्री को इस्तीफा तो अब दे ही देना चाहिए, क्योंकि वीडियो भी वायरल हो रहे, समझा रहे थे कि कवच लगा होता है, कवच होता है, इससे अलर्ट हो जाती है, ट्रेन रुक जाती है, ट्रेन आपस में टकराएगी नहीं, मैक्सिमम दूरी पर चलेगी। अब यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि वो कवच ही नहीं लगा हुआ था। तो ये सब क्यों चल रहा था, किसके इशारे पर चल रहा था, रेलवे विभाग क्या कर रहा था, अश्विनी वैष्णव क्या कर रहे थे, मोदी सरकार क्या कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कि आखिर क्यों खाली पद नहीं भरे गए और अलर्ट के बावजूद मोदी सरकार क्या कर रही थी? इन सवालों के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।